नमस्कार। आज रात को 10:33 पर जुपिटर का ट्रांजिट होगा, वो भी जेमिनी ज़ोडिएक में। आपके लिए डेफिनेटली बहुत मेजर और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, क्योंकि जेमिनी राशि में जाएंगे जैसे ही जुपिटर, तो वो अपने ही घर को देखेंगे। तो आज रात से समझ लीजिए 1 वर्ष के लिए अब जुपिटर मिथुन राशि में आ गए हैं। वो आपको लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आपको लिटरली ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। कुछ राशियों को तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ राशियों की किस्मत तो लिटरली बहुत पावरफुल होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। फाइनेंस का लाभ मिलेगा, डेस्टिनी मजबूत होगी, कर्मा मजबूत होगा, आपके एजुकेशन मजबूत होगी, आपका नेम फेम मजबूत होगा, फाइनेंस मजबूत होगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिशा में आने लगेंगी। और कौन कौन सी राशियों के लिए ऐसा होगा, वो आज मैं आपको डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करूंगा। और कुछ मेन राशियों के बारे में ही आज आपसे डिस्कशन करूंगा। सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जुपिटर के ट्रांजिट की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले बात करूंगा आपसे जेमिनी की, मिथुन राशि की। मिथुन राशि की जो लॉर्डशिप होती है वो मरकरी के पास है, और आप ही की राशि के अंदर जुपिटर का ट्रांजिट होगा, और वो आपके मैरिज लाइफ को और साथ में आपके कैरियर को लेकर के आपकी राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे। इसका मतलब कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई और गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको कुछ ट्रांसफ़र प्रमोशन के योग बनेंगे। इसके अलावा आपके कार्य सिद्धि के बहुत सुंदर योग बनेंगे। आपका मान सम्मान, आपका व्यक्तित्व तो काफ़ी ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। और इसके अलावा आपकी जो मैरिज लाइफ है वो भी कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतरीन होगी। इस तरीके का ग्रह गोचर मुझे आपकी कुंडली के अनुसार दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर आप बिजनेस व्यापार जो करते हैं वो पार्टनरशिप में, तो डेफिनेटली उस ओर से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा अगर आपका कुछ पढ़ाने लिखाने का, टीचिंग का, इससे रिलेटेड काम व्यवसाय है, तो उसमें भी आपको कुछ शुभ समाचार मिलते हुए अब भविष्य में नज़र आ रहे हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपका जो ट्रांजिट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, प्रॉफिटेबल है, जो आपको आगे ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाएगा। इसके अलावा जुपिटर की जो दृष्टि रहेगी वो आपके एजुकेशन के घर पर है, और साथ में आपकी डेस्टिनी के घर पर भी है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये हो रहा है कि जो पिछले लंबे समय से आपके लाइफ में जो काफ़ी कलह कलेश चल रही थी, उनसे आप काफ़ी हद तक बाहर निकल जाओगे। फेम बढ़ेगा, पॉलिटिकल फेम बढ़ेगा, ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा थोड़ा सा संतान संबंधी जो परेशानियां, कष्ट हैं, वो भी यहाँ पर बनेंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। साथ में बौद्धिक गुणों का समावेश आप में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जो उच्च प्रतियोगी परीक्षाएं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ज़रूर थोड़ी सी यहाँ पर कठिनाई देखने को मिल सकती है, ऐसा भी आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप नज़र आ रही है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और देखता हूं कौन सी वो राशि है जिसको जुपिटर के ट्रांजिट का जो एडवांटेज है वो यहां पर मिलेगा। तो मैं बात करना चाहूँगा सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि को जो एडवांटेज मिलेगा वो मेनली आपके प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है, और ऐसा मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये खुद आपके 11th हाउस में 3 नंबर जेमिनी के अंदर प्रॉफिट के घर पर, बड़े भाई बहनों के घर पर, सगे संबंधियों के घर पर, आपकी यात्राओं के घर पर, विदेश यात्राओं के घर पर, इस घर में आकर के ट्रांजिट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको बोलेंगे कि भाई मैं आपको बहुत ही उत्तम श्रेणी का लाभ प्रदान करूंगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो जुपिटर है उसकी दृष्टि आपकी एजुकेशन के घर पर भी रहेगी, यानी कि अपनी ही राशि पर रहेगी, अपनी ही धनु सैगिटेरियस के ऊपर रहेगी। तो वो लिटरली बड़ा अच्छा हो जाता है कि जुपिटर 3 नंबर में बैठ करके 9 नंबर को देखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च शिक्षित बनाएगा। अब आपको कमिंग 1 ईयर्स तक बुद्धिमान काफ़ी अच्छा बनाएगा, आपको दीर्घायु योग बनाएगा। इसके अलावा जो आपके मित्रता है वो बहुत काफ़ी श्रेष्ठ लोगों के साथ में होगी। इसके अलावा पारिवारिक जो सुख है वो आपका सामान्य रहेगा। अगर आप डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, केमिस्ट हैं, ज्योतिषी हैं, आध्यात्म का काम करते हैं, पुजारी हैं, ऐसी सब चीज़ों से
आप जुड़े हुए हैं ऑकल्ट साइंस से, तो ऐसी चीज़ों में भी आपके लिए लाभप्रद परिस्थितियों का निर्माण होगा। इसके अलावा भूमि का, मकान का, ज़मीन का, जायदाद का, सुख साधन का, प्रॉपर्टी का, ऐसी शुभ कार्यों पर आपके इस आगामी 1 वर्ष के अंदर व्यय अधिक होते हुए नज़र आ रहे हैं और परोपकार का जो भाव है वो आप में देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका मिला जुला सा रहेगा, या ये कह सकते हैं क्योंकि आपके सिंह राशि और राशि के ऊपर शनि का जो ढैया वाला इम्पैक्ट है वो भी आपकी कुंडली के अंदर 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है। बट जुपिटर का जो ट्रांजिट वो आपके मैरिज लाइफ के घर पर होने से, कुंभ राशि पर दृष्टि होने से ये आपको बचाएगा, आपको जो गुण विषयों में आगे लेकर के जाएगा, आपको आध्यात्म की ओर अग्रसर करेगा। इस तरीके के जो ग्रह गोचर हैं वो यहाँ पर बनते हुए पॉजिटिवली दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट राशि जो आपके लिए रहेगी वो है कन्या, यानी कि वर्गो। आप अगर समझें बहुत ध्यान से, तो जिस जेमिनी राशि के अंदर जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और जो वर्गो राशि होती है, इन दोनों की जो लॉर्डशिप है वो होती है मरकरी के पास, और मरकरी के ही घर यानी कि बुध के घर में अब 1 साल के लिए कैरियर के घर में जुपिटर का ट्रांजिट होगा। वो भी सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, राजनीति, माँ का सुख, इस घर को लेके, और साथ में आपकी मैरिज लाइफ, आपका व्यापार पार्टनर, आपके एग्रीमेंट, व्यापारिक एग्रीमेंट, आपके इन सभी जो घर होते हैं इसका स्वामी होकर के आपके कैरियर के घर में बैठेगा, यानी कि आपके 10th हाउस के अंदर बैठेगा। ऐसी स्थिति में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर जुपिटर आप देगा। 12 साल के बाद जुपिटर ग्रह आपके कैरियर के घर में आ रहे हैं, मिथुन राशि के अंदर आ रहे हैं। इस समय को आपको भुनाना चाहिए, इस समय में आपको मेहनत करनी चाहिए, आप डेफिनेटली बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। 10वें भाव में जुपिटर का रहना, इसका मतलब ये हो गया कि आप उच्च प्रतिष्ठित हो जाओगे, आप माननीय सदस्य हो जाओगे, आपके नाम के आगे माननीय लग सकता है, कोई बड़ा जिम्मेदारी, कोई संवैधानिक पद आपको मिल सकता है, धनवान हो जाओगे, परोपकारी हो जाओगे, धन संपदा, वाहन, सुख, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उच्च व्यावसायिक विद्या आपको प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में आपको विशेष रूप से अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, पर पैसे को थोड़ा स्टोर करने की, रखने की भी ज़रूरत है। और जो संतान सुख है वो सामान्य रहेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन और आपके व्यापारिक यात्राएं, ये सभी बहुत उन्नतिवर्धक, लाभदायक आपके लिए दिखाई पड़ती हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा धनु। जितने भी दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं और वो अगर धनु राशि के हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका जो ग्रहों का ट्रांजिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके 7th हाउस पर, यानी कि पत्नी के घर पर जुपिटर आ जाएंगे, और वो खुद सप्तम दृष्टि से आप ही की राशि धनु को देखेंगे। आपकी राशि पर इस समय शनि की ढैया का इम्पैक्ट भी चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है 2.5 वर्षों के लिए। बट जुपिटर आपको यहाँ पर सेव करेंगे। अब उनके पास एक तो आपके व्यक्तित्व की जिम्मेदारी है, एक आपके पास प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद की भी जिम्मेदारी है यहाँ पर जुपिटर के पास। तो एक तरीके से दोनों चीज़ों में आपके उछाल आएगा। आपका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी क्लोज पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपका जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है एक अपने जीवन साथी के साथ, वो काफ़ी बेहतरीन और बेटर होगा। इसके अलावा छोटे भाई बहन मित्रों का सहयोग मिलेगा, और थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ आपके कलह कलेश, आपके मतभेद, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, ऐसा आपकी कुंडली इंडिकेट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो दोस्तों, धनु राशि के लिए लिटरली बहुत अच्छे रहने वाला है जुपिटर का ट्रांजिट। मेहनत बढ़ा दीजिए, कर्म प्रधान हो जाइए, आपकी किस्मत पक्का चमकने वाली है। बात करूँगा कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के अकॉर्डिंग जो जुपिटर हैं वो 5th हाउस में आ जाएंगे, 3 नंबर राशि के अंदर आ जाएंगे, और वहाँ पर वो आपकी बुद्धि पर, आपकी एजुकेशन पर, आपकी एग्जीक्यूशन पावर पर, आपकी लव लाइफ पर, आपकी रिसर्च पर, डीप थिंकिंग पर, संतान के घर में, अकस्मात धन लाभ के घर में आके बैठेंगे। और उनके पास डिपार्टमेंट है एक तो लाभ का, और एक डिपार्टमेंट है उनके पास धन का। धनेश होकर के, लाभेश होकर के वो आपकी बुद्धि पे बैठेंगे, और सप्तम दृष्टि से आपके लाभ के घर को देखेंगे, यानी कि 9 नंबर राशि को देखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में लाभ के लिए, बड़े भाई बहनों से लाभ के लिए, मित्रों से लाभ के लिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप कोई बाहर की यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और ऐसी बाहर की यात्राएं होने के बहुत शुभ अवसर आपकी कुंडली में बनते हुए नज़र आ रहे हैं।
जुपिटर आपके थोड़ा सा बैकएक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बढ़ा सकते हैं। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार डेफिनेटली मिलने वाले हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और आपकी जो संतान है उसकी उन्नति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको उच्च कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ आपको धन वृद्धि के योग बनेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से जो घर का माहौल है वो बेटर होगा पहले के कंपैरेटिवली। शनि की ढैया चल रही है, शनि की पूजा आप ज़रूर करते रहिएगा। बात करना चाहूँगा आपसे मीन राशि के बारे में। आपका जो जुपिटर है वो मिथुन राशि में यानी कि 4th हाउस के अंदर यहाँ पर बैठा होगा पूरे 1 वर्ष के लिए। 3 नंबर के अंदर प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के घर में, उसका सुख आपको प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर के घर को देखेगा, यानी कि कैरियर को एडवांटेज देगा। कैरियर दृष्टिकोण से ग्रह गति बहुत अच्छी हो जाएगी। मान सम्मान के दृष्टिकोण से ग्रह गति बहुत अच्छी हो जाएगी और आध्यात्म की तरफ आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। पर जुपिटर सेंटर में आकर के आपको बहुत बड़ा मेजर सुकून देने वाला है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि अच्छा है ये, आपको इनफैक्ट कोई पॉलिटिकल पद भी मिल सकता है या राजनीति में आपकी उन्नति के अवसर यहाँ पर बनेंगे। तो ये है आपका ग्रह गोचर जुपिटर के ट्रांजिट का, जो आज रात को होने जा रहा है 10:33 पर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।